क्या होती हैं, स्टेम वगैरह सब कैसी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। जो हमारा शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम का जो लास्ट में उसका टर्मिनल होता है, टर्मिनल में उसकी शूट एपेक्स है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इनफ्लोरेसेंस में। ठीक है, तो ये जो इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा जिसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका नोड्स इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट होना बंद हो जाते हैं स्टेम शूट सिस्टम के, और जो नोड होते हैं नोड से आपके क्या होता है कि फ्लावरिंग ट्विग्स निकलती रहती है। तो जब बहुत सारी फ्लावरिंग ट्विग्स जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उन्हें इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के इनफ्लोरेसेंस होते हैं, एक रेसिमोस, दूसरा साइमोस। रेसिमोस आपको क्या एक्रोपिटल सक्सेशन में होता है। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है कि आपका जो फ्लावर है, एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या है, आपका फ्लावर चल रहा है, यहाँ पे फ्लावर हुआ, न्यू फ्लावर यहाँ पे, ओल्ड फ्लावर नीचे, न्यू फ्लावर ऊपर, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। और इसका मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, जैसे ये आपका शूट सिस्टम पे जो आपका इनफ्लोरेसेंस लग रहा है, इसमें कोई टर्मिनल नहीं है, इसमें साइड बाय साइड आपके फ्लावर्स लगते चले जाते हैं। ठीक है, और जो साइमोस है, साइमोस में क्या होता है कि आपकी बेसिपिटल होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। बेसिपिटल का मतलब कि आपका जो शूट सिस्टम है वो फ्लावर में एंड हो गया। ठीक, इसके बाद इसके बेस से नया फ्लावर निकला, ठीक, दोनों साइड से। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मतलब बेस से फ्लावर्स निकलेंगे और जो आपका मेन फ्लावर है उसमें ट्विग टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड ग्रोथ। ओके, इसके बाद जो आपका फ्लावर है, फ्लावर इज बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। जो हमारे प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके सीड किसी भी ओवरी से कवर्ड नहीं होते, मीन्स कोई उसके ऊपर फ्लैश नहीं होता, फ्रूट नहीं बनता, सीड नेकेड होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, जो कि सीड कवर रहते हैं, सीड पैक रहता है। आप जो फ्रूट्स खाते हैं वो किसका खाते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का खाते हैं, क्योंकि उसके सीड आपके जो फ्रूट है उसके अंदर पैक्ड है। तो आपका एंजियोस्पर्मिक यूनिट है फ्लावर, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, डायरेक्ट सीड होते हैं, ओव्यूल होता है जो डायरेक्ट मैच्योर होता है। ठीक है, इसमें क्या आपके पास फ्लावर होता है, फ्लावर पर सीड फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर आपका सीड सेव रहता है। जो आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, फ्लावर से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो एक्सेसरी ऑर्गन और एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट मींस जो फ्लावर है, फ्लावर के दो पार्ट्स में से एक पार्ट तो ऐसा है जो कि अगर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें आपके एक्सेसरी में क्या आता है, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स आपके सेपल्स होते हैं, कैलिक्स क्या है आपके सेपल्स हैं, ठीक, ये वाले, और कोरोला क्या है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है फ्लावर के अंदर, जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो क्या है आपका कैलिक्स, और जो कलर्ड पैटर्न्स हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कोरोला। ठीक है, ये आपके क्या है दोनों एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक, इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंड्रोशियम, ये सॉरी गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। गाइनोशियम और एंड्रोशियम आपका क्या है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, इसमें एक चीज और, जब दोनों का कलर आपके सेपल्स और पेटल्स का कलर एक जैसा होता है, मतलब अगर ये भी रेड है पेटल्स और ये भी रेड है कैलिक्स, तो क्या कहलाएगा, पेरियन। ओके, ये क्या कहलाएगा, पेरियन, जब इनका कलर, इन दोनों का कलर एक जैसा होता है। ठीक, आपका जो पार्ट्स है फ्लावर के, इसमें जो आपका फ्लावर है, फ्लावर एक थैलेमस, बेस जो है फ्लावर का जिसके ऊपर पूरे पार्ट्स निकलते हैं, लाइक कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल सब होते हैं, उसे कहते हैं थैलेमस। और जो स्टॉक, थैलेमस के नीचे जो स्टॉक है, जो उसकी डंडी है फ्लावर की, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल। ठीक है, यहाँ पे आपका कैलिक्स ग्रीन कलर सेपल्स हो गए, कोरोला क्या आपका कलर्ड पेटल्स हो गए, एंड्रोशियम आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोशियम क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
सेम कलर्स क्या हो गया इसका, पेरियड। ठीक है, ये जो आपकी गायनोशियम है, गायनोशियम के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स। इस गायनोशियम में होते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद ये क्या होता है, मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं, सीड। ये ओव्यूल्स क्या बनते हैं, मैच्योर होकर सीड्स। पॉलिनेशन के लिए प्रोसेस क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हमारे कहाँ होता है, एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। इन पोलन ग्रेन्स का जब स्टिग्मा, जो हमारा ये गायनोशियम है, गायनोशियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसमें क्या है, जब ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर फॉल होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो ये चिपक जाते हैं इसमें पोलन ग्रेन्स, और फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बनाकर सीधा कहाँ जाते हैं, नीचे ओव्यूल्स के पास जाते हैं, और ओव्यूल्स वहाँ पे पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करके ओव्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, सीड में। और ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और यू कैन सी ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंड्रोशियम टू गायनोशियम। इसीलिए दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पॉलिनेशन होने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होकर सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड जो बाहर की ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है आपके फ्लैशी फ्रूट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपने सबने सेब खाया, सबने आपने आम भी खाया हुआ है, अमरूद, जितने भी फ्रूट्स आपके माइंड में आ सकते हैं उन्हें सोचिए। उसमें क्या देखते हैं, आपकी सीड निकलता है, सीड अलग से निकलता है, उसके बाहर जो फ्लैशी पार्ट होता है वो एडिबल होता है, जिसे आप एंजॉय करते हैं खाने में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो गायनोशियम है, गायनोशियम की पोजीशन के बेस पे फ्लावर्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो गायनोशियम है, गायनोशियम की पोजीशन के हिसाब से हम फ्लावर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। इन तीन पार्ट्स में आपका फ्लावर डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। जो आपका हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस में क्या होता है कि थैलेमस के ऊपर ओवरी है, नीचे का पार्ट क्या है, थैलेमस, इसके ऊपर ओवरी है। ठीक, ओवरी मींस गायनोशियम पूरा सेट है यहाँ पर। इसके बाद गायनोशियम के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, नीचे से, इट मींस एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला सब नीचे से हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे सुपीरियर ओवरी सुपीरियर हो, सबके ऊपर हो, उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। ठीक है, यहाँ पे ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। अगर हाफ इंफीरियर मतलब कि आपका जो ओवरी है इसके आधे में से हाफ पोजीशन पे आगे आपके कैलिक्स, कोरोला, सारे के एंड्रोशियम पार्ट सब डेवलप हो रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस मींस हाफ इंफीरियर। ओके, इसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो थैलेमस है, थैलेमस का पूरा कवर हो रहा है और ओवरी उसके अंदर धसी हुई है, ओवरी कहाँ है, धसी हुई है, तो ये कैसी कहलाती है, एपिगाइनस। इसका आप एग्जांपल देखिए, रोज, कभी आप गुलाब को देखिए, गुलाब के जब आप नीचे का जो हिप कहते हैं, इसको हिप कहते हैं रोज का, उसको अगर कट करके देखेंगे तो आपको उसके अंदर सीड्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, एपिगाइनस। इसमें क्या है, ओवरी नीचे की तरफ है, बिल्कुल धसी हुई अंदर थैलेमस के, और जितने भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम वगैरह पार्ट्स सब ऊपर से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एपिगाइनस में आप देखिए, अगर आपने कद्दू की, घिया की, इनकी बेल देखी हो जो होते हैं, इनकी भी सारी ओवरी कैसी होती है, एपिगाइनस। कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है, कुकुम्बर, इन सब की धसी हुई रहती है ओवरी नीचे की साइड में, तो ये क्या है आपके एपिगाइनस। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, अब हम सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री क्या है कि जब आप फ्लावर को कट करें, जब आप फ्लावर को कट कर रहे हैं तो कट करने पर फ्लावर्स अगर दोनों इक्वल पार्ट्स में कट होते हैं उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो उस तरह के फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अब आप लीजिए कोई भी गुलाब का फूल ले लीजिए या फिर अपना सदाबहार का फूल ले लीजिए, जब इसको कट करेंगे बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से कट करेंगे, जैसे आपका फ्लावर है इसको यूं कट करना है तो एक दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक।
ठीक है, जिसको रेडियल सीमेंट भी कहते हैं। दूसरा, चाहे आप किसी भी साइड से कट कर लीजिए, कहीं से भी कट करिए, आपका हर बार वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना है, ठीक है, उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और जो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, अगर आप इसमें आप देखें तुलसी का पौधा, तुलसी के जो फ्लावर्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे, या फिर आप देखिए और ऑर्किड के फ्लावर्स जो हैं, इसमें अगर आपका फ्लावर इस तरीके से है, ठीक, आपने इसको कट किया, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। क्यों? हर तरफ से कट करने पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या है, जाइगोमॉर्फिक। इसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। मतलब हम एक बार में अगर कट करेंगे तो बस एक ही बार में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। इसके बाद अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो यहाँ का पोर्शन अलग, यहाँ का अलग, इधर कट कर रहे हैं यहाँ का अलग है पोर्शन, नीचे का अलग है पोर्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका सिमेट्री के बेस पे आपका फ्लावर दो तरह का होता है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। आगे हम स्टडी करेंगे कि आपको इन सब चीजों का क्या बेनिफिट है, जो आप ओवरी की पोजीशन देख रहे हैं, साथ में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में क्या है आपका कैलिक्स, कोरोला आपने पढ़ा था। इसमें आपका एक्सेसरी पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दो तरह के ऑर्गन्स है फ्लावर्स के अंदर। अब इसके आप डिटेल स्टडी करेंगे। कैलिक्स जो है आपका गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस? जो फ्लावर के अंदर आपको कैलिक्स गैमो फ्यूज्ड फॉर्म में अगर मिल रहा है, आपस में फ्यूज्ड हैं, आप उसको तोड़ के अलग कर रहे हैं सेपल्स को, तो उसे हम कहते हैं गैमोसेपलस। और अगर आपको फ्री फॉर्म में एक एक सेपल्स आप अलग से निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस। सेम इन कोरोला, गैमोपेटल्स जो फ्यूज्ड हैं आपस में पेटल्स, और ये पॉलीपेटल्स जो पेटल्स आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे रोज के अंदर, गुलाब के फूल के अंदर आप एक एक पेटल्स अलग निकाल सकते हैं, तो ये पॉलीपेटल्स होता है। अब इन दोनों के अरेंजमेंट को, कैलिक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को कहते हैं हम एस्टाइलेशन, ठीक है। एस्टाइलेशन में क्या, सेपल्स एंड पेटल्स जो है फ्लोरल बड, जब कली के फॉर्म में फ्लावर होता है, उसमें वो दोनों कैसे अरेंज्ड हैं, उसे हम कहते हैं एस्टाइलेशन। पहला आता है वेलवेट। वेलवेट के अंदर क्या होता है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जो आपका सेपल्स या पेटल्स आपके ओवरलैप नहीं करते, गैप के साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपस, अक्खे का पेड़ आपने देखा होगा सबने। इसका क्या है, अलग अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसके बाद आपका आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होती है, ये एक ऊपर है, इसका दूसरा एंड नीचे है, तो अगले वाले पेटल का क्या होगा, पेटल या सेपल एक एंड ऊपर रहेगा, एक एंड नीचे, तो ट्विस्टेड रहेगा, ठीक है। इसमें सारे एक एंड बाहर की तरफ रहेगा और एक एंड अंदर की तरफ रहेगा, तो ये क्या है, ट्विस्टेड। इसका एग्जांपल है कॉटन। इसके बाद हम देखिए इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, इसका एग्जांपल है केसिया। इम्ब्रिकेट में आप देखेंगे कि एक जो आपका पेटल या फिर सेपल क्या है, बिल्कुल दोनों एंड के दबे हुए दूसरे पेटल के उससे एंड से, ठीक है। एक बिल्कुल दबा हुआ और एक बिल्कुल बाहर है, ठीक। मतलब ये एक क्या कर रहा है, एक के जो दोनों एंड से आपको कवर्ड हो रहे हैं, और इसी में जो दूसरा पेटल है उसके दोनों एंड से ओपन है, बाहर की तरफ से कवर कर रहा है। मीनवाइल इसमें तीन पेटल्स हैं, तीन पेटल्स से अगर एक का एंड नीचे दब रहा है और एक का एंड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट। एग्जांपल है केसिया, अमलताज का पेड़ आपने देखा जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो इसका इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है। फिर आपका हमारा फोर्थ वैक्सिलरी। ये जो है सारे के सारे क्या आएंगे आपके एक्टिनोमॉर्फिक, जिस भी तरीके से आप कट करेंगे आपको इक्वल पार्ट्स में मिलेंगे। पर आपका आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या है, एक लार्ज पेटल होता है जो कवर करता है बाकी पेटल्स को, और एक दो पेटल्स के क्या है, एक एंड ऊपर और एक एंड नीचे की साइड में, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर, मतलब बाहर की तरफ एक कवर करेगा पेटल को और एक अंदर की तरफ धंसेगा। इसके बाद एक पेटल जो है इसमें वो फ्यूज्ड रहेगा, ठीक। एक बात जरूरी है कि जो आपके
इसकी होती है, ठीक है। 5 पेटल्स होते हैं, पर इसका जो एक्सेप्शन है आपका मस्टर्ड, ठीक। मस्टर्ड के अंदर आपको 4 पेटल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी आपका एंजियोस्पर्म में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका पी प्लांट के अंदर एक लार्ज पेटल है जो कवर कर रहा है, और एक पेटल आपका क्या है नीचे की साइड वाला फ्यूज, ठीक। इसमें भी पहले 1 2 3 4 5 ये 2 का फ्यूज होके एक बना दिया है इसमें, ठीक। तो इस तरह के अगर इसकी हम सिमेट्री चेक करें, इसको कट करने के लिए 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगा, उसके बाद में दोबारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक। आप ऐसे कट करेंगे इक्वल हो गया, फिर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो इक्वल नहीं रहता, तो ये क्या कहलाता है आपका जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल क्या आपका पी, मटर का पौधा, मटर के फूल आप देखे हो तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरह के आपको वैक्सीनरी एस्टाइलेशन दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने 2 योग्य पार्ट्स, तीसरा एंड्रोशन, चौथा गाइनोशन, ठीक है। फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स, मेन वर्ड्स हमने बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशन एंड गाइनोशन। अब एंड्रोशन की बात करते हैं। एंड्रोशन क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इसमें क्या है आपका, अगर स्टेमन्स स्टेराइल है, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स नहीं बना सकते, तो इसे हम कहते हैं स्टेमेनॉइड। स्टेराइल जो आपके स्टेमन्स है एंड्रोशियम, उसको क्या कहते हैं हम, स्टेमेनॉइड। इसके बाद अगर आपके अटैच स्टेमन्स आपके पेटल्स के साथ अटैच हैं, ये आपका पेटल है, यहाँ पे अटैच है आपका स्टेमन, तो क्या कहलाता है, एपीपेटलस। अगर आपका पेटल के ऊपर आपका एंड्रोशियम अटैच है तो कहलाता है एपीपेटलस। और अगर ये पेरियंथ से अटैच है, पेरियंथ हमने पहले डिस्कस करा था, पेरियंथ क्या है, जहाँ कैलिक्स और कोरोला का डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, दोनों का एक ही कलर रहता है, तो अगर ये पेरियंथ के साथ अटैच है तो क्या कहलाता है, एपीफाइलस, ठीक है। आपका एपीपेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजल आपका इसका एग्जांपल है, और एपीफाइलस में आप देखिए लिली इसका एग्जांपल है। लिली के अंदर कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते। इसके बाद आता है आपको पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब है कि वो पेटल से अटैच नहीं है, फ्री प्रेजेंट है, फ्लावर के अंदर फ्रीली है, मतलब पेटल इधर है तो ये अलग से निकल रहा है, ठीक है। तो पॉलीएंड्रस आपके 3 तरह के होते हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। पॉलीएंड्रस में क्या है, या तो बंच में आपका एंड्रोशियम लगा होगा या सिंगल लगे होंगे, किस तरीके से लगे हुए वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आपको मोनोएडल्फस, पॉलीएंड्रस के टाइप है ये। मोनोएडल्फस क्या है, जब वो एक साथ एक गुच्छे में लगे रहते हैं, ठीक। एक साथ एक गुच्छे में लगे रहेंगे तो क्या कहलाएंगे आपके, मोनोएडल्फस, ठीक। जैसे आपने देखो गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल के अंदर बीच में से ट्विग निकलती है, उसके ऊपर आपके क्या लगे हुए हैं, एंड्रोशियम लगे हुए हैं, तो वो क्या है आपका मोनोएडल्फस। एग्जांपल चाइना रोज, हिबिस्कस। डाइएडल्फस, डाइएडल्फस में क्या होता है, ये क्या है, सारे एक साथ एक बंच में लगे हुए हैं। डाइएडल्फस में क्या है कि एक तो बंच है बहुत सारा और एक अलग से है, ठीक। डाइएडल्फस में 2 बंडल्स होते हैं, एक अलग से है और बाकी पूरा बंच है, ठीक। जैसे मटर के पौधे में अगर आप देखेंगे तो मटर के पौधे में आपको चीज दिखाई देगी, ठीक। इसके बाद आपका आता है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस में क्या है, एक या एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा बंचेस अगर होंगे, 2 में तो डाइएडल्फस हो गया, अब 3 4 5 जितने भी बंचेस होंगे फ्रीली अरेंज होगा, एक स्टेमन अगर होगा तो क्या कहलाएगा आपका पॉलीएडल्फस। एग्जांपल आपका सिट्रस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है आपका, गाइनोशियम के अरेंजमेंट जो है एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। आपको पता है कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स हैं, और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर
प्लासेंटा के अंदर ये चीज क्या है, प्लासेंटा, जिसके अंदर ओव्यूल सेफ रहते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है ये प्लासेंटा। क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ओव्यूल सेफली प्रेजेंट रहते हैं। ओवरी के अंदर है प्लासेंटा, ठीक है। तो ये आपका जो ये अरेंजमेंट है, ये कितने सारे, बाहर से तो कवरिंग एक दिखाई दे रही है लेकिन उसके अंदर कितने कार्पल्स हैं। ये जो ओवरी के अंदर प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कितने कार्पल्स एक साथ अरेंज होते हैं। कार्पल क्या है, ओवरी को ही कार्पल कह रहे हैं, ठीक है। कार्पल किस तरह से अरेंज है, उसके बेस पे दो तरह के हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या है, मोर देन वन ओवरी बट ऑल आर फ्री, एक से ज्यादा ओवरी होंगी, ठीक है। मतलब आप इसको ऊपर से कट करके देखिए, यहाँ से ऊपर से कट करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेपरेट दिखाई देगी। इसको बड़ा जब आप ओवरी को कट करेंगे इसमें क्या आपको ऐसे दिखाई देगी, ये इस तरह का अरेंजमेंट है अगर ओवरी का, और इसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओव्यूल्स हैं और ये कवर्ड है किससे, प्लासेंटा से, ठीक है। तो ये क्या है, एक से ज्यादा ओवरी जब एक साथ हैं पर अलग अलग हैं, बिल्कुल भी फ्यूज्ड नहीं है, तब क्या कहलाते हैं, एपोकार्पस, ठीक। और सिनकार्पस जब वो आपस में फ्यूज रहती है। एपोकार्पस का एग्जांपल है आपका रोज, गुलाब की ओवरी जब आप देखेंगे तो किस तरह की नजर आएगी। और सिनकार्पस, आपने टमाटर देखा है, टमाटर के अंदर क्या है, आप टमाटर को काटिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा फ्यूज है आपस में, और यहाँ आपके सीड्स लगे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, प्लासेंटा, टोमेटो के अंदर ये फ्यूज है और ये क्या है, प्लासेंटा। तो ये क्या है, किस तरह की ओवरी है, सिनकार्पस, फ्यूज्ड, ठीक। तो आपके जो पार्ट्स है कैलस कोरोला के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टाइवेशन। जब बड फॉर्म में होता है फ्लावर, जब बड फॉर्म में होता है कैलस कोरोला के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टाइवेशन। और जो एंड्रोशम और गाइनोशम का अरेंजमेंट है, एंड्रोशम किस तरीके से प्रेजेंट है, अटैच है किसके साथ में, उससे हम पता लगाते हैं कि एंड्रोशम की पोजीशन क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका गाइनोशम में भी सिंगल ओवरी है या सिंगल से ज्यादा है, 2 या 3 कितनी है, उसके बेस पे हम इसको एपोकार्पस एंड सिनकार्पस में डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेमेनॉइड क्वेश्चन बन जाता है, स्टेरॉइड एंड्रोशम को क्या कहते हैं, स्टेमेनॉइड। देखिए यहाँ पे दो चीज का डिफरेंस याद रखना, एपिपेटलिस जो पेटल से अटैच है और एपिफैलिस जो पेरियम से अटैच है, ठीक है। ओके, तो ये एपिफैलिस क्या है, पेरियम से अटैच है, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप एपिपेटलिस और एपिफैलिस में कंफ्यूज हो जाएं। एपिपेटलिस में क्या है आपका, पेटल से अटैच है आपका एंड्रोशम, और एपिफाइलस में क्या है आपका, पेरियम से अटैच है आपका एंड्रोशम। और पेरियम क्या चीज है, जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला एक कलर के हैं, अलग अलग कलर के नहीं हैं, ठीक। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उसमें कि कैलिक्स कौन सा, कोरोला कौन सा है, ठीक है। गाइनोशम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर हमें डिस्कस करेंगे प्लासेंटा जो है, ओव्यूल्स, जिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स सेफली प्रेजेंट होते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा। और प्लासेंटा के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लासेंटेशन, ठीक है। गाइनोशम के अंदर जो प्लासेंटा का अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन। तो इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं, प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से प्रेजेंट हैं, ठीक, उसे हम कह रहे हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं प्लासेंटेशन। इसमें 5 टाइप्स क्या हैं, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल में क्या होता है कि आपके जो ओव्यूल्स हैं
ओवरी के अंदर प्लासेंटा प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल्स है उसके अंदर इसके मार्जिन में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक, मार्जिन पे प्रेजेंट है और वहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। आप मटर का पौधा देखते हैं, जब मटर आप खोलेंगे तो मटर कैसा दिखाई देगा, उसके अंदर आपको दाने दाने नजर आ जाएंगे, दैट इज मार्जिनल। वो मार्जिन पे आपके वहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए जो मैच्योर होकर सीड बनते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्सियल। आपने टोमेटो कट करा हो, जो आपने टमाटर काट के देखा तो उसके अंदर क्या देखा आपने, इस तरह के चैम्बर्स देखे, डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए देखे आपने। उनके अंदर ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, बिल्कुल एक्सियल पे, जो एक्सिस होती है बीच की उसके पास में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज एक्सियल। एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पैराइटल में क्या होता है, बिल्कुल पेरिफेरी, बाहर की तरफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कोई चैम्बर नहीं होता। कभी कभी चैम्बर्स अगर बन जाते हैं तो वो चैम्बर्स किसके बनते हैं, फॉल्स सेप्टा के। सेप्टा होता है सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉल्स सेप्टा से बनता है आपका चैम्बर, अदरवाइज पैराइटल में चैम्बर नहीं होते, ओव्यूल्स पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब कि ओव्यूल्स को कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल बीच में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक, और बीच में फ्रीली प्रेजेंट है, प्लासेंटा साइड में है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, और ओव्यूल्स बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, एक्सिस पे बीच में। यहाँ पे क्या था, एक्सियल में चैम्बर्स में था डिवाइडेड, इसमें चैम्बर्स नहीं है, फ्रीली बीच में प्रेजेंट है। एग्जांपल है डायमीटर्स। इसके बाद आपका आता है बेसल। बेसल में आप देखिए बिल्कुल बेस पे लगा रहता है, ओव्यूल कहाँ है, बिल्कुल बेस पे लगा हुआ है। एग्जांपल है सनफ्लावर। और आप अगर मैरीगोल्ड देखेंगे, मैरीगोल्ड कैसा है, बिल्कुल बेस पे होता है, एक उसका पैटर्न दिखाई देता है, ठीक, मैरीगोल्ड, इसका एग्जांपल मैरीगोल्ड भी है, ठीक। दिस इज योर अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी कॉल्ड एज प्लासेंटेशन, ठीक।